नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन। कोलकाता से आए विशेषज्ञों ने ऑडिट के संबंध में दी जानकारी। सरायकेला जिले में हाथियों का आतंक जारी। 10 दिनों से हाथी मचा रहे हैं आतंक। ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। ओडिशा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी हुए कई कार्यक्रम आयोजित। निकाली गई प्रभात फेरी। छत्तीसगढ़ निवासी अर्जुन सिंह तबियत खराब होने के कारण टाटानगर स्टेशन के पास गिरकर हुए जख्मी। जीआरपी की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। और इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा नेशनल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। 20 राज्यों के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर बैंक एवं कंपनी में किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में ज्ञान का आदान प्रदान किया गया, जहां कोलकाता से आए विशेषज्ञों ने कई जानकारियां दी। एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जमशेदपुर चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें जमशेदपुर के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट को बैंक एवं विभिन्न कंपनियों में किए जाने वाले ऑडिट के संबंध में जानकारी दी गई। कोलकाता से कई विशेषज्ञ इस कार्यशाला में मौजूद थे। वहीं इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए विनोद सारेवाला ने कहा कि बदलते युग के साथ ऑडिट में कई बदलाव किए जा रहे हैं, जहां नई तकनीक का ज्ञान हम प्राप्त करने के लिए इस तरह की कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, ताकि जमशेदपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नई तकनीक के सहारे बैंक एवं विभिन्न कंपनियों में किए जाने वाले ऑडिट को सुचारू रूप से कर सकें। हम लोग बैंक ऑडिट और कंपनीज कंप्लायंस पे सेमिनार कर रहे हैं, जो कि हमारे जमशेदपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए फैटर्निटी के लिए है। हमें जो दिक्कतें आती है बैंक ऑडिट में, और उस दिक्कतों को किस तरह से हमें पार पाना है, उसके लिए हमारे पास कलकत्ता से श्री हरिराम अग्रवाल आए हैं। वो हमारे मेंबर्स को उनके ज्ञान को वृद्धि करेंगे, इन्हांस करेंगे, ताकि वो अपने बैंक ऑडिट के जो लायबिलिटी है उसको ठीक से पूरा कर सकें। और इस पूरा करने में उनको इससे आज के सेमिनार से बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सेकेंड सेमिनार के लिए हमारे पास कंपनीज और कंप्लायंस के लिए CS मोहनलाल गोयनका जी हैं, जो हमें बताएंगे कि कंपनीज में जो भी नए फॉर्म्स आए हैं उसको किस तरह से कंप्लायंस किया जाए, ताकि हमारे क्लाइंट और हम दोनों अच्छा से अपना कार्य को कर सकें। और बात करें सरायकेला की, तो सरायकेला जिले में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, पिछले 10 दिनों से गम्हरिया प्रखंड में हाथियों ने तांडव मचा रखा है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। बुरुडी पंचायत के श्रीधरपुर, रेरदा, बरामाड़ी, कपास गुट्टू, रायमाड़ा समेत आधा दर्जन गांवों में हाथियों ने उत्पात मचाया और 1 दर्जन से अधिक घरों को तोड़ डाला। वहीं घरों में रखे अनाजों को भी नष्ट कर दिया। वैसे भगवान का लाख लाख शुक्र रहा कि हाथियों के हमले से कोई हताहत नहीं हुआ। वहीं इलाके के लोग दहशत में हैं। स्थानीय ग्रामीण सरकार और वन विभाग के खिलाफ आक्रोश में नजर आ रहे हैं। अचानक आ गया, घर घुस गया, घर तोड़ दिया। हम लोग को जीना हराम हो गया है, ना रह पा रहा है, ना कहीं भाग नहीं सक रहा है। नहीं आया, कोई नहीं आया। बहुत उसका साल भर का खाना का बहुत बेकार हो गया। और यहाँ आपको बताएं कि उड़ीसा राज्य का स्थापना दिवस देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी मनाया गया। उत्कल एसोसिएशन के तत्वाधान में इस अवसर पर प्रभात फेरी निकाली गई। बता दें कि आज ही के दिन उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी और इस दिवस को पूरे देश में रहने वाले उड़ियावासी धूमधाम से मनाते हैं। जमशेदपुर स्थित उत्कल समिति उड़ीसा राज्य के गठन से 2 वर्ष पुरानी है और इस एसोसिएशन के द्वारा हर वर्ष इस दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए तथा समाज और देश में फैले कुरीतियों को दूर करने के प्रति जागरूकता फैलाई। समाज के लोगों के अनुसार ये बड़े ही गौरव का दिन है और इस कारण से उड़ीसा वासी इसे बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज ही के दिन उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी और इस दिन को पूरे भारतवर्ष में जमशेदपुर क्यों हर जगह ये उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम लोग भी यहाँ उत्कल एसोसिएशन की तरफ से हर साल ये मनाते हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि उत्कल एसोसिएशन जो है वो उड़ीसा राज्य बनने के पहले से बना हुआ है। 2 साल पहले ये बना हुआ था और हम लोग आज के दिन की शुरुआत प्रभात फेरी से करते हैं। और यहाँ आपको बताते चलें कि साक्षी थाना अंतर्गत स्ट्रेट माइल रोड में एक साइकिल सवार को बचाने के क्रम में स्कूटी सवार शंकर महतो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे PCR की मदद से एमजीएम अस्पताल ले जाया गया।
स्ट्रेट माइल रोड स्थित डीएम लाइब्रेरी के सामने सरायकेला टेंटो पोसी निवासी शंकर महतो किसी साइकिल सवार को बचाने के क्रम में अपनी स्कूटी से गिर गया, जिसके बाद स्थानीयों ने 100 नंबर डायल कर पुलिस को घटना की सूचना दी। वहीं पीसीआर घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को एमजीएम अस्पताल ले गया, जहां घायल का इलाज चल रहा है। वहीं घायल के परिजनों को घटना की जानकारी भी दे दी गई है। और हमें 100 से फ़ोन आया था, हमें सूचना मिली कि कोई एक्सीडेंट कर गया। जब मैं घटनास्थल में गया तो वहाँ पता चला कि कोई साइकिल वाला क्रॉस कर रहा था, उन्हीं को बचाने में खुद गिर गए। ये सरायकेला का रहने वाला, इनका नाम है शंकर महतो। स्थिति तो ठीक है, अभी चल नहीं पा रहे हैं, अंदर में कुछ चोटें, अभी इलाज के बाद ही पता चल पाई क्या स्थिति है। ये घटना हुई है डीएम लाइब्रेरी के पास स्ट्रेट माइल रोड में। हाँ, सूचना भी मैं तुरंत दे दिया हूँ परिजनों को। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां 20 राज्यों के 400 से भी अधिक खिलाड़ी इंडियन टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करने के लिए लोहा उठाते नजर आ रहे थे। बिष्टुपुर स्थित राम मंदिर परिसर में इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने के लिए 20 राज्यों के 400 से अधिक खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इस चैंपियनशिप का समापन 5 अप्रैल को किया जाएगा। इस संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजक समिति के सदस्य ने कहा कि इस चैंपियनशिप से इंडियन टीम का चयन किया जाएगा, जो अमेरिका में होने वाले वर्ल्ड चैंपियनशिप में देश का नेतृत्व करेंगे। वहीं इस चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार जमशेदपुर में आयोजित किया गया है, जिसमें कई प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं। वहीं महिला एवं पुरुष खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाकर भारतीय टीम में अपनी जगह सुनिश्चित करेंगे, जिनका चयन करने के लिए इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के कई सदस्य पहुंचे हैं। पावर लिफ्टिंग का चैंपियनशिप का आज इनॉग्रेशन हुआ 10:30 बजे। तो इसमें हर स्टेट का चैंपियनशिप हर स्टेट से आया है। ये फेडरेशन का पावर लिफ्टिंग का सबसे बड़ा चैंपियनशिप है। फेडरेशन का जूनियर नेशनल ये सब चैंपियनशिप इसमें हो रहा है बेंच प्रेस का। तो हर स्टेट जम्मू से उधर मणिपुर, त्रिपुरा, केरला, तेलंगाना सब आदमी आ रहा है। ये 5 तारीख तक चलेगा। जेंट्स का 9 कैटेगरी, 8 कैटेगरी लेडीज़ का, ये सब चैंपियनशिप हो रहा है। इधर से बाहर जाने का भी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा उसका एशिया वर्ल्ड का सिलेक्शन भी होगा। इसका साथ जूनियर नेशनल एंड पावर लिफ्टिंग का सबसे बड़ा चैंपियनशिप फेडरेशन का कप भी ऑर्गेनाइज हो रहा है। और इधर छत्तीसगढ़ निवासी अर्जुन सिंह नामक युवक रविवार रात टाटानगर स्टेशन के सामने ट्रेन से गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे जीआरपी की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि हावड़ा मुंबई मेल से अर्जुन सिंह रविवार अपने घर जाने के क्रम में करीब रात के 12 बजे टाटानगर स्टेशन के सामने गिर गया, जहां रेलवे पुलिस की नजर युवक पर पड़ी तो आनन फानन में जीआरपी पुलिस के द्वारा युवक को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं जीआरपी पुलिस ने बताया है कि युवक की तबीयत बिगड़ने के कारण उसके सर में चक्कर आया और वो ट्रेन से नीचे गिर गया, जहां स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। वहीं घायल के परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दे दी गई है। मुंबई मेल से रात को 12 बजे आसपास घर जा रहा था। शायद छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ जा रहा था। तो प्लेटफार्म से बाहर थोड़ा सा आगे 100 मीटर आगे लगभग गिर गया था। तो बाद में हम लोग देखे जीआरपी वाले, तो उसको फिर हॉस्पिटल लेके आए और अभी इलाज करवा रहे हैं। गिरा हुआ अवस्था में, घायल अवस्था में पाए। अभी तो फिलहाल थोड़ा बहुत बात कर पा रहा है। परिजन को तो उसका आधार कार्ड ले गए हैं, संपर्क किया जा रहा है लोकल थाना को। छत्तीसगढ़ का रहने वाला है, अकेले था। रात को 12 बजे आसपास, 12 से 1 बजे के बीच। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। Hello Indians, it's time to be responsible. Please cast your vote and be part of the 2019 Lok Sabha elections. Make your vote count. Every run counts in cricket and every vote will count in election.
so go and vote. देश के लिए वोट करने से कोई भी छूटे ना। याद रहे, इस महात्योहार एक भी वोट छूटे ना। Don't be out, participate in democracy and make your vote count. So go vote. जैसे ही हर बॉलर को विकेट लेना जरूरी होता है, ऐसे ही हर नागरिक को वोट देना जरूरी होता है। तो प्लीज गो वोट। Don't watch it from the boundary. Be a player like us. Please come and vote in Lok Sabha election 2019. Go vote. नमस्कार सभी लोगों को, मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बार जाइए और अपना वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। Be a responsible citizen, cast your vote, make your vote count, go vote. Don't watch from the boundaries, be a player like us. Come and vote in Lok Sabha elections 2019, go vote. साहब सिक्का। वेरी गुड, सिक्का ले आया। अब छत से पानी टपकना, दीवार की सीलन, सभी प्रॉब्लम चुटकियों में मिट जाएगी। इससे इतनी पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? क्या मतलब? वर्ल्ड क्लास कंपनी है, दुनिया भर की ऐसी सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है। सिक्का यानी हम सब की खुशी। सिक्का वाटर प्रूफिंग सिस्टम। अब चिंता किस बात की? सिक्का है ना। जागो ग्राहक जागो, असली पहचानो। कलश का रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क नंबर और होलोग्राफिक देखकर ही खरीदें। कलश सूजी, मैदा, बेसन, सत्तू एवं शरबती आटा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जमशेदपुर के कोआली थाना अंतर्गत हिड़सा गांव का रहने वाला 19 वर्षीय बृहस्पति सरदार ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। बताया जाता है कि फेसबुक के जरिए बृहस्पति ने किसी युवती से प्रेम कर बैठा। दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध चल रहा था, लेकिन अचानक इसकी प्रेमिका ने बात करने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद यह युवक डिप्रेशन में आ गया और घर में रखे कीटनाशक दवा को खा ली। इधर स्थिति बिगड़ने पर इसे आनन फानन में एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद परिवार के लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। सुबह जब हम उठा ना तो उठ के बैठा था, बोला हम देखा नहीं उतना, वो बैठा था तो हम गया बाथरूम, लेटरिन उठी, जब आके देख रहे हैं तो उल्टी किया था बेड के नीचे। तो हम बोला ये क्या सेंट मार रहा है कुछ। तो लड़की उसका बहन को ये पूछा तो बोला क्या मालूम, हम तो कुछ नहीं गिराया। हाँ, तो हम बोला कुछ डिटेल जैसे सेंट मार रहा है। तो पूछा उनको तो कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं खाया। हम बोला हाँ परेशान रहता था वो। हाँ वही होगा, मोबाइल में कहा किसके साथ बातचीत करते रहता है, नहीं कुछ नहीं बताता था। हाँ वो कुछ नहीं करता था। ITI पढ़ा है और उसके बाद अभी अप्रेंटिस करने वाला था 11 साल, तो एज नहीं हुआ तो नहीं किया ITI। और इधर जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत भालूबासा हरिजन बस्ती निवासी चेतन मुखी ने अपनी जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किए जाने की शिकायत जिले के उपायुक्त से की है। साथ ही इस पर कार्रवाई की भी मांग की है। भुक्तभोगी चेतन मुखी ने बताया कि वर्ष 2005 में उसने एक जमीन खरीदा था, जिस पर भूमाफिया सुरेंद्र दास की नजर पड़ गई और इसके बाद से उसके द्वारा लगातार जमीन मालिक चेतन मुखी को प्रताड़ित किया जाने लगा। पिछले दिनों चेतन मुखी द्वारा अपनी जमीन पर पौधारोपण किया जा रहा था, जिस पर भूमाफिया तथा उसके साथियों के द्वारा उसे जाति सूचक गाली देते हुए धमकाया गया और उसने जमीन छोड़कर जाने को कहा। इस मामले की शिकायत उसने जिले के उपायुक्त से की, साथ ही इस पर कार्रवाई की भी मांग की है। आपके कागजात को नहीं मानता हूँ, इस तरह वो जाति सूचक शब्द आपको मेरा ज़मीन 2005 में ली गई थी बागुनाथुर डी ब्लॉक से। उनको सुरेंद्र दास जो अवैध शराब और ज़मीन का खरीद बिक्री करने वाले भूमाफिया, उन्होंने मेरे ज़मीन को कब्जा कर दूसरे के हाथों में बेचने का काम किया है। मैं चाहता हूँ कि 30/60 का जो ज़मीन है मुझे फिर से कब्जा मुक्त करा के दिलाया जाए और उसकी हरिजन एक्ट के तहत उनके मुकदमा दायर की जाए। और उन्होंने मुझे जाति सूचक शब्द का अभद्र व्यवहार किया, जान से मारने की धमकी दी, आप जान से हाथ धो बैठोगे, इस तरह का बोलिए। और मैं चाहता हूं कि उसका अविलंब गिरफ्तारी हो। और यहाँ आपको बताएं कि सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्र के नेतृत्व में बड़ौदा घाट में डूबने वाले 2 युवक को बचाने वाले रवि पांडे को सम्मानित किया गया।
होली के दिन रवि कुमार पांडे ने बागबेड़ा बरोदा घाट में नदी में डूबते हुए 2 युवकों को अपनी जान पर खेलकर बचाया था। सुभाष युवा मंच के अध्यक्ष पारसनाथ मिश्र संस्था के सदस्यों के साथ उनके आवास पर जाकर रवि पांडे और उनके पिता श्री विनोद कुमार पांडे को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वहीं पारसनाथ मिश्र ने कहा कि रवि ने साहस, वीरता और मानवता का मिसाल पेश किया है। आज युवाओं को रवि से प्रेरणा लेनी चाहिए और विकट परिस्थितियों में किसी की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए। सुभाष युवा मंच रवि और उनके परिवार के साथ हर प्रकार की मदद के लिए तैयार है। बरोदा घाट में होली के दिन 3 युवा नहाने के क्रम में उनकी स्थिति डूबने वाली स्थिति हो गई थी, तो रवि ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपनी जान पर खेलकर 3 युवाओं की जान बचाई। तो रवि को और उनके पिताजी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और रवि एक प्रेरणा स्रोत है युवाओं के लिए और युवाओं को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि किसी की जान गंभीर परिस्थिति में है तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी जान जरूर बचाना चाहिए। और ये हम लोग प्रेरणा लेते हैं और युवाओं को भी रवि के द्वारा एक संदेश देते हैं, जो जब कभी मुसीबत में कोई लोग हो तो उससे बचाने में हमें सोचना और संकोच नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसकी जान बच सके। और रवि के साहस के कारण ही आज 3 बच्चों की ज़िंदगी बच पाई है। सुभाष युवा मंच के द्वारा किया गया। सुभाष युवा मंच के सारे मेंबर आकर रवि को और उनके पिताजी को सम्मानित कर रहे हैं। और इधर आसी नेल्सा इवेंट प्राइवेट लिमिटेड और फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेड्स के सहयोग से बिष्टुपुर के गोपाल मैदान में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2019 का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। बता दें, इस ट्रेड फेयर का मुख्य उद्देश्य जनता को घरेलू उपयोगी उत्पाद व देश के ख्याति प्राप्त उत्पाद एक ही परिसर में उचित मूल्य में उपलब्ध करवाना है। इस ट्रेड फेयर में आम जनता के लिए वेडिंग सीजन को ध्यान में रखते हुए आधुनिक उत्पादन स्कीम लॉन्च किए जाएंगे। साथ ही आम लोगों को फर्नीचर की विशाल श्रृंखला घर की साज सज्जा के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। आशी नेल्सा इवेंट प्राइवेट लिमिटेड का उद्देश्य केवल व्यापार को प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि ग्राहकों व व्यापारी विजिटर्स को पर्याप्त सुविधा प्रदान करना भी है। इस मेले का उद्घाटन 3 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के फूड स्टॉल के साथ ही बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी रहेंगे। ये मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। आगामी 3 से 14 अप्रैल स्थानीय गोपाल मैदान बिष्टुपुर जमशेदपुर में टाटा नगर इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से 350 स्टॉल लगेंगे, जिसमें हैंडक्राफ्ट, हैंडलूम्स से लेकर फर्नीचर्स सारे सब चीज़ों का स्टॉल यहाँ पर, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं। बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न प्रकार के झूले भी रखे गए। यहाँ पर एंट्री फीस 10 रुपये रखा गया है और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जमशेदपुर वासी आए और इस मेले का लुत्फ़ उठाए। इस मेले का उद्देश्य है कि घरेलू उत्पाद और ख्याति प्राप्त उद्योग है, उसको एक ही छत के नीचे में सबके लिए रखना, यही मेन उद्देश्य हम लोगों का। और यहाँ आपको बताएं कि जमशेदपुर में महिला समिति द्वारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर आयोजित कार्यशाला का समापन किया गया, जहाँ घरेलू महिलाओं की मानसिक तनाव को कम करने के गुण सिखाए गए। गुलमुरी स्थित सिप्पी कबीर क्लब में महिला समिति द्वारा 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहाँ घरेलू महिलाओं को काम के दौरान होने वाले मानसिक तनाव को कम करने के गुण सिखाए गए, जिसमें क्षेत्र की सैकड़ों घरेलू महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं समापन समारोह में महिलाओं को प्रमाण पत्र दिया गया, जहां कार्यशाला के संबंध में मीडिया से बातचीत करते हुए आयोजक समिति के सदस्य पूनम महानंद ने कहा कि इन दिनों महिलाएं काफ़ी डिप्रेशन में अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं, जिसे देखते हुए महिलाओं के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर इस कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया गया, जहां हम महिलाओं को होने वाले मानसिक तनाव को कम करने पर कई सुझाव दिए, ताकि महिलाएं भी अपने घर गृहस्थी को सुचारू रूप से चला सकें। कबीर क्लब की ओर से 7 दिन की एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला का उद्देश्य था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, महिलाओं के लिए ग्रूमिंग सेशन था। और इस ग्रूमिंग सेशन में, हालांकि 7 दिन में कोई भी कंप्लीट नहीं होता है सेशन, इस ग्रूमिंग सेशन में इन बातों का ध्यान रखा गया कि किस तरह महिलाएं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करते हुए अपना भी विकास कर सकती हैं। सकारात्मक एटीट्यूड, विल पावर को खुद से अपने आप में संचालित कर सकती हैं, और खुशी जो हमारे जीवन का ऑक्सीजन है, जो अपनी डेली लाइफ में औरतें भूल जाती हैं, परिवार को समय देते हुए खुद को समय नहीं दे पाती हैं। तो सेल्फ लव जो एक गृहिणी के लिए बहुत मुश्किल होता है, स्वयं से प्रेम करने का समय निकाल पाना,
खुद को समय देना, खुद को डेवलप करना, इसीलिए कि क्योंकि आजकल महिलाएं डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा ग्रसित होती हैं, परिवार का समय नहीं मिल पाता है उनको। तो जो बातें उनको यहाँ बताई गई हैं वो निश्चित तौर पे महिलाओं को आगे बढ़ने में, एक सकारात्मक और पॉजिटिव एटीट्यूड कायम रखने में और नया करने में बहुत बहुत मदद है। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के द्वारा कार्यशाला का किया गया आयोजन। कोलकाता से आए विशेषज्ञों ने ऑडिट के संबंध में दी जानकारी। सरायकेला जिले में हाथियों का आतंक जारी। 10 दिनों से हाथी मचा रहे हैं आतंक। ग्रामीणों में वन विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त। ओडिशा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे देश समेत जमशेदपुर में भी हुए कई कार्यक्रम आयोजित। निकाली गई प्रभात फेरी। छत्तीसगढ़ निवासी अर्जुन सिंह तबियत खराब होने के कारण टाटानगर स्टेशन के पास गिरकर हुए जख्मी। जीआरपी की मदद से पहुंचाया गया अस्पताल। और इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा नेशनल चैंपियनशिप का किया गया आयोजन। 20 राज्यों के खिलाड़ी कर रहे हैं शिरकत। तो इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।